हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जो कि अभी कल हुई थी एक, और आज जो है दूसरी टेस्ट सीरीज है। तो फ्रेंड, इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्म है? तो बताना है, ये जो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 है और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है, ये जो है किस फसल की नई किस्म है? तो ऑप्शंस हैं चावल, गेहूँ, बाजरा, सरसों। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। तो ये जो दोनों किस्म है, ये नाम याद रखना है किस्म का। तो ये जो दोनों किस्म है, ये किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। चलिए, अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य हाल ही में बना है। तो बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि जो पहला और दूसरा राज्य जो है बिहार और उड़ीसा था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो तीसरा जो है झारखंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुनोथ इंडस्ट्रीज कहाँ पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी? तो ये पहली है, इसलिए ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसमें जो फ्रेंड इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश तिरुपति। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश तिरुपति। तो ये बहुत ही मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सबसे ज़्यादा कहें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है। ठीक है, और किसके द्वारा खोला जा रहा है ये भी पूछ सकता है, मुनोथ इंडस्ट्रीज के द्वारा। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है आज के इस टेस्ट सीरीज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू करने वाला राज्य है? तो ऑप्शंस हैं तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो फ्रेंड, इसमें जो तेलंगाना है ये जो है गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। चलिए, अब हम लोग जो है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो बताना है कि कितने मीट्रिक टन जो है वो चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है। तो ऑप्शंस हैं 50 लाख मीट्रिक टन, 60 लाख मीट्रिक टन, 55 लाख मीट्रिक टन, 70 लाख मीट्रिक टन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 60 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है 2022-23 में। चलिए फ्रेंड, हम लोग जो है छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की है। तो सोने की एक समान कीमतें जो है शुरू करने की घोषणा कौन सा राज्य किया है? तो ऑप्शन है पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केरल। केरल जो है वो बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है सातवां क्वेश्चन देखते हैं। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ये थीम है। ठीक है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर थीम के साथ विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शंस हैं 8 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? 8 जून। ठीक है, तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम याद रखनी है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग जो है आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम थी।
तो फ्रेंड्स, जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया गया था, कब मनाया गया है? 7 जून को मनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसकी जो थीम बतानी है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सुरक्षित भोजन, सुरक्षित जल, सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर भोजन के साथ सुरक्षित जीवन, स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन। तो बताइए इनमें से क्या होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की जो थीम है? तो फ्रेंड, जो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य जो है, ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है 2022 में, जो 7 जून को मनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, ठीक है, वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। तो बताना है, ऑप्शन है वियना ऑस्ट्रिया, मुंबई भारत, बीजिंग चीन, ओसाका जापान। तो बताइए कौन सा जो शहर है वो दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो वियना ऑस्ट्रिया है, ये जो वियना है, ये जो है वो दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस सीरीज का जो 10वां क्वेश्चन है उसे देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? ठीक है, सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है। तो ऑप्शंस हैं सूडोमोनास माल्टोफिलिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन, थियोबैसिलियस नोवेलस, थियो मार्गरेटा मैग्निफिका। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड, ये जो है थियो मार्गरेटा मैग्निफिका, ये जो एक जो है जीवाणु खोजा गया है, कहाँ पे? कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में, और ये सबसे बड़ी जीवाणु की खोज हुई है, तो ध्यान रखना है इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नौकरियों का सृजन किया गया? तो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स, इसमें जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक नौकरियों का सृजन किया गया है। ठीक है, किसके तहत? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। चलिए अब हम लोग जो है स्टेज सीरीज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500, हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक बतानी है कि क्या है? तो ऑप्शंस हैं 5th, 6th, 4th, 7th। बताइए क्या होगा? हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक क्या है? फ्रेंड, जो 5वां है, 5th, भारत जो है 5वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैस्कॉम और आर्थर डिजिटल की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान दे सकता है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 1%, 2%, 3%, 4%। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए देखते हैं, इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2%। तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? तो ये है नैस्कॉम और आर्थर डिजिटल ने। ठीक है, और इसने ये बताया है कि भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी जो है कब तक? 2030 तक। तो ये भी ध्यान रखना है, 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान दे सकता है, तो ध्यान रखना है इसे। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। USA स्थित पोर्टुलान संस्थान द्वारा, ये कहाँ पे है? यूएस स्थित पोर्टुलान संस्थान द्वारा नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ऑप्शंस है 51वीं, 52वीं, 61वीं, 64वीं। तो बताइए कौन सी रैंक जो है भारत को प्रदान की गई है? तो फ्रेंड, इसमें जो है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वीं रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? 61वीं रैंक प्रदान की गई है। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग जो है अब स्टेज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022
के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है? तो ऑप्शंस हैं 5.4%, 5.3%, 6.2%, 4.4%। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5.4%। जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने जीडीपी का 5.4% का क्या हो रहा है? नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, अब एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, रिवीजन करते रहिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।